हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से आप लोग पेपर दे करके निकले हैं और आपने कट ऑफ की एक भी वीडियो को जब से नहीं छोड़ा है, आपके दिन का चैन और रात की नींदें गायब हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई बता दी जा रही है, कहीं बहुत ज्यादा आपकी लो बता दी जा रही है। जहां हाई है वहां पर आपकी गालियों की वर्षा हो रही है, आपके मुख से सुंदर सुंदर गाली रूपी पुष्प निकल रहे हैं। और जहां पर कम बताई जा रही है, आप उनके पोतों को, उनके बेटों को चुचकार पुचकार रहे हो, आइए तू ही है सब कुछ मेरा। पर इन दोनों ही चीजों से आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। जो कट ऑफ आयोग को लगानी होगी, एसएससी को लगानी होगी, वही कट ऑफ लगेगी। बट आपके लिए एक सुखद खबर मैं लेकर के आया हूं, वो ये है कि जब भी एग्जाम एक से ज्यादा दिनों में और बहुत सारी शिफ्ट्स में होता है, तो वहां पर एक राक्षस है जो बहुत ज्यादा अच्छा भी काम कर देता है कई बार, और कई बार वह खराब काम भी कर देता है, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। यानी कि जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में बैठ गया था और एक बच्चा बहुत आसान शिफ्ट में बैठ गया था, आसान शिफ्ट वाला कॉमन सी बात है अच्छा स्कोर करेगा, हार्ड वाले की वाट लग जाएगी। अब उन दोनों को नॉर्मल लाने के लिए कि एक किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, तो एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिसके बारे में सबको आपको बातें पता हैं। तो इस बार जो दिल्ली पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, उसमें कम से कम 7 से 8 नंबर तक बढ़ेंगे आपके। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर आप गंभीरता से मेरी बात यहां पर सुनिए और यहां पर मेरी बात देखिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूं, जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि एसएससी जीडी के संदर्भ में भी बहुत सुंदर और शानदार क्लास आपकी चल रही है और मैं हर तरह सपोर्ट आपको वहां पर कर रहा हूं। मोटिवेशनल हो, स्ट्रेटजी बतानी हो, कंटेंट हो, वो सब कुछ आपको राम जी की पाठशाला में मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात आपको बताता हूं, जो कट ऑफ है, कट ऑफ कैसी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं सब लोग। ठीक है, मैंने बताइए, मैंने कट ऑफ जो है वो 65 के आसपास बताई है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, अब आप हिसाब लगा सकते हैं। तो और ये कट ऑफ मैंने जब बता दी थी, जब मैंने सेफ स्कोर बताया था। ठीक है, एक मोटा मोटा एनालिसिस एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद मैंने किया था और उसी के आधार पर फिर थोड़ा विश्लेषण करके मैंने एक कट ऑफ बताई थी। तो आप में से काफी सारे लोग हैं कि सबसे बाद में कट ऑफ आई है तो तुमने इधर से उठा लिया, वहां से उठा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं हमेशा अपने विश्लेषण के आधार पर चीजें बताता हूं। अब यहां पर देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ है, कहीं पर बहुत ज्यादा हाई बताई जा रही है, कहीं पर लो। कारण क्या है, हाई केवल बड़े कोचिंग संस्थानों में बताई जाती है। उसका कारण यह है कि अगर दूसरा एग्जाम साथ के साथ है तो हाई कट ऑफ बता दी जाए, जिससे बच्चों को लगे कि मैं तो बाहर हो गया, चलो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और हम उसका कोर्स परचेज कर लेते हैं। हाई का तो एक कारण है, लो का ये कारण है, ये है कि भाई मैं कम से कम बता देता हूं। कम से कम बताएंगे तो जो बच्चे डरे सहमे बैठे हैं वो क्या काम करेंगे, वो आके ज्यादा वीडियो को देखेंगे, मेरे व्यूज ज्यादा मिलेंगे। बट एक जो जेन्युइन बात होती है उसी के हिसाब से चीजें करनी चाहिए, चाहे कोई हाई बताता रहे, चाहे कोई लो बताता रहे। एसएससी अपने हिसाब से कट ऑफ आपकी लगाएगा, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, एक बात है, जो आप सबसे ज्यादा घबराते हैं ना कि भाई किसी ने हाई बता दी, कट ऑफ लो बता दी, एक्चुअली में वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर चीजें बताई जाती हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ कहां पर जाकर आपकी रुकेगी। तो एग्जाम में जो स्कोर होता है ना, वो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होता, बेसिक स्कोर आपका रो स्कोर होता है। आप 100 क्वेश्चन करके आए, कितने सही करे, कितने गलत करे, नेगेटिव काट के जो विशुद्ध स्कोर बच रहा है वो आपका रो स्कोर है। उसमें फिर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई, पहले ही बताया था मैंने कि 65 के आसपास मैंने एक का कट ऑफ बताई है, और मैंने ये कट ऑफ पहले ही बता दी थी आपको, है ना, एक सेफ स्कोर पहले ही बता दी थी कि 65 के आसपास आपकी बात बन जाएगी। बट अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हार्ड शिफ्ट में बैठे होंगे और उनके बन रहे होंगे कितने, 56 बन रहे होंगे, 57 बन रहे होंगे, 58 बन रहे होंगे, 60 बन रहे होंगे। तो अब माना कि 65 के आसपास जाकर कट ऑफ रुक सकती है, तो उनका नहीं होगा भाई, हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि भाई आप कितनी हार्ड शिफ्ट में बैठे थे, कितनी टफ शिफ्ट में बैठे थे, है ना, इजी शिफ्ट में बैठे थे। जितनी हार्ड शिफ्ट में बैठे होंगे आप, उतने ज्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जितनी इजी शिफ्ट में बैठे होंगे उतना कम मिलेगा, हो सकता है एक आध नंबर कट भी जाए। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जो शिफ्ट है वो 3 तरह की है, हार्ड है, मॉडरेट है, ईजी है। हार्ड को सबसे ज्यादा फायदा होता है, मॉडरेट को मध्यम स्तर का फायदा, इजी को कम फायदा होता है। बट अगर आप दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में देखें तो नॉर्मलाइजेशन में 3 से 8 नंबर तक का फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा, इजी टू हार्ड।
अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर आप जो शिफ्ट मुझे पता लगी है, जो बच्चों ने बताई है, जान पहचान वालों ने, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं साथ में, उन्होंने जो बात बताई है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो थी इस एग्जाम की, जिन शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है, वो ये वाली शिफ्ट हैं जो मैंने लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट के बारे में। क्योंकि देखो भाई, अपने पास ना तो गूगल फॉर्म है, ठीक है, ना ही उतनी टेक्नोलॉजी है, सिंपल बातें हैं, जो सीधी सीधी बात पता लगती है वो सीधी सीधी आपके सामने डिलीवर कर दी जाती है। यहां पर देखो, ये जो ये मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट थी अपनी, इनसे इनसे भारी कोई शिफ्ट नहीं थी। सबसे ज्यादा भारी शिफ्ट जो बताई गई है ना, वो 20 नवंबर की तीसरी शिफ्ट है। तो आप मानकर चलिए, इसमें आपको लगभग 8 नंबर तक का फायदा देखने को मिल सकता है अगर आप इस शिफ्ट में बैठे थे, ठीक है। 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट इसी के लेवल की शिफ्ट थी, तो लगभग 7 से 8 नंबर का फायदा यहां पर देखने को आपको मिलेगा। 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, 28 नवंबर की पहली और दूसरी दोनों ही शिफ्ट तकड़ी थी, तो आपको यहां पर 6 से 7 नंबर का फायदा देखने के लिए मिलेगा। और ये वाली जो शिफ्ट है 29 और 3 वाली, इसमें भी आपको 7 नंबर के आसपास फायदा देखने के लिए मिल सकता है। ये आप निश्चित मानिए, या आप तय मानिए। और अगर आप देखें 1 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट और 17 नवंबर की दूसरी शिफ्ट में आपको 5 से 6 नंबर तक का फायदा देखने के लिए मिल सकता है। ये वो शिफ्ट हैं जो टफेस्ट शिफ्ट मानी गई हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो जितनी ज्यादा टफ शिफ्ट उतनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा। तो कोई भी घबराए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा, आपको इंटरनल फीलिंग आ रही है, तो आप जॉगिंग वगैरह करना शुरू कर दीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा, तो आपका नंबर यदि आएगा, तो आपको फिर जान लगा देनी है और बेड़ा पार करना है। तो घबराना नहीं है, आपके साथ रामजी पाठशाला बना हुआ है, और अच्छे से आप लगे रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जब से दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, शॉर्ट्स, दोस्तों जब से दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, आपकी दिनों की चैन, दिनों का चैन, रातों की नींदें गायब हैं। कोई हाई कट ऑफ बता रहा है, कोई आपकी बहुत लो कट ऑफ बता रहा है, बट सारा खेल नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट ऐसी भी हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सारी शिफ्ट जो हैं वो टफेस्ट शिफ्ट मानी गई हैं, और लगभग हार्ड शिफ्ट को 7 से 8 नंबर तक का फायदा देखने के लिए मिलेगा, और इजी शिफ्ट में वो 2-2.5 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। तो घबराएं नहीं, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद की आने वाली कट ऑफ का इंतजार करें। ठीक लग रहा है तो दौड़ की तैयारी करें और चिंता मुक्त रहें। जय हिंद, जय भारत।